दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो मंडे को डेवसन कैटलिस्ट आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और ट्यूसडे से मिल्कवर्क टेक्नोलॉजीज आईपीओ ओपन हो रहा है। इसकी ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड है, यानी कि इसका प्रीमियम 120% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए एक एक कर इन सारे ही आईपीओस के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं हैप्पी स्टील्स आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 9 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 13 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 66 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। शेयर इंडिया सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है और 24 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 3.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 5.40 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 12.62 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 4.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 3.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 1382 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर 2 दिनों में देखें तो अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिली है। हालांकि ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 7 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 28,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छा नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। आईपीओ में देखें तो बहुत अच्छी डिमांड भी देखने को नहीं मिली है। हालांकि अगर मंडे को डिमांड आती है और प्रीमियम में थोड़ा और जंप देखने को मिलता है, यानी कि कम से कम 20% के अराउंड इसका प्रीमियम देखने को मिलता है, तभी आईपीओ में अप्लाई करना अच्छा रहेगा। अदरवाइज इसमें अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है देवसन कैटलिस्ट आईपीओ। ये आईपीओ 9 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 13 जुलाई को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसका 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 118 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए, 37 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 3 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 29.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 2.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 36.48 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 39.46 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 30.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 42.92 टाइम और इम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ को 0.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 23,837 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,08,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड भी बढ़िया देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। लेकिन सिर्फ एसएमई आईपीओ में प्रॉफिट देकर कभी भी एप्लीकेशंस लगाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। काफ़ी बार मार्केट में मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी रीजन से अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाती है, तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं? तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही एप्लीकेशंस लगाना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है और एसएमई आईपीओ काफ़ी रिस्की भी होते हैं। अब काफ़ी बार लोगों का ये भी सवाल होता है, क्या एसएमई आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन सेल हो सकते हैं? तो बेशक लिस्टिंग वाले दिन आईपीओ सेल किया जा सकता है, लेकिन प्री ओपन में सेल करना ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि प्री ओपन में अगर आप ऑर्डर लगाते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। वहीं अगर आप लिस्टिंग के बाद इसको सेल करने जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको बायर्स नहीं मिले। काफ़ी बार इसमें सर्किट भी लग जाता है, तो उसके बाद सेल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर आपको ये सेमी आईपीओ अलॉट होता है तो हमेशा प्री ओपन में ऑर्डर लगाएं, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए और आप उससे एग्जिट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है मिल्कवर्क्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। तो आईपीओ 14 जुलाई से,
यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 331 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज का एसएमई आईपीओ है। इसमें 14 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 146 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,64,800 रुपये रहेगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 14 जुलाई से यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 17 जुलाई है। रिफंड डेट 20 जुलाई, क्रेडिट डेट भी 20 जुलाई है और लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 350 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 400 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 3,20,000 रुपये का करीब प्रीमियम देखने को मिल रहा, यानी कि प्रीमियम इसका 121% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब पहले जब मार्केट में इस तरह का कोई एसएमई आईपीओ आता था जिसकी कि मार्केट के अंदर अगर बम्पर डिमांड रहती थी तो आप देखते थे कि आईपीओ की लिस्टिंग 200-300 प्रीमियम के साथ होती थी। कभी कभी तो 400% प्रीमियम के साथ भी आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है और कई बार लिस्टिंग के बाद भी शेयर्स के अंदर अपर सर्किट लग जाता था और ऐसे में रिटेलर्स ट्रैप होते थे, वे फोमो में बाई कर लेते थे और जैसे ही वहाँ पर रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट होता था तो जो बड़े प्लेयर्स थे वे अपने शेयर्स को सेल कर देते थे। उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट आती थी, तो इससे रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, वे लगातार ट्रैप हो रहे थे। तो एसएमई आईपीओ के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता था, तो इसको रोकने के लिए एसएमई आईपीओ के अंदर प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, यानी कि अब किसी भी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। यानी कि इस आईपीओ से भी उम्मीद है कि मैक्सिमम 90% का लिस्टिंग गेन हो सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर भी पैसे डबल होने के चांसेस हैं। मैंने ऑलरेडी इसके रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर विजिट करें और कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल वगैरह को भी ज़रूर देख लें। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी कैसी, इसके बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, कहीं जीएमपी के अंदर मैनिपुलेशंस तो नहीं है। तो रिव्यू वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।